नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे टाइम ट्रैवल की बात की। दोस्तों, टाइम ट्रैवल जो है आज के ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये एक कॉन्सेप्ट दिया है, किंतु भारतीय इतिहास के गर्द में काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं कि जिसमें टाइम ट्रैवल की बात हुई है, और उसमें से एक प्रसंग हम आपको महाभारत के संदर्भ से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात है जब सूर्यवंश में कुकुदमी नामक एक महापराक्रमी राजा हुआ था, और उसके तेज और पराक्रम से पूरी दुनिया वाकिफ थी, और उस समय में उसको टक्कर देने वाला योद्धा कोई नहीं था। और उसके बाद उसको एक बहुत सुंदर कन्या थी, उसका नाम था रेवती। रेवती सर्वगुण संपन्न कन्या थी, और उसका ये तीव्र तेज और रूप देखकर ककुदमी ने निश्चय किया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे महान पुरुष से उसका विवाह करवाएगा। अब उसने एक वर्ष ढूंढना शुरू कर दिया, किंतु उसको कहीं पर भी मिला नहीं। इसलिए उसने तय किया कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्रह्मलोक में जाऊंगा और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि उसकी जो कन्या है रेवती, उसके लायक कोई वर उसको बताए। अब ये सोचकर ककुदमी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक में गया, जो मनुष्य के लिए असंभव था। तो इसका यही अर्थ है कि ककुदमी एक प्राचीन और बड़ी भयानक शक्ति का मालिक था, या उसके पास थी। क्योंकि ऐसा है कि ब्रह्मा जी का जो समय है और पृथ्वी पर का जो समय है, दोनों में अलग अलग समय की गति से वो आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो पृथ्वी पर करीब करीब 43 करोड़ 22 लाख साल के आसपास होता है। आप सोचिए कि कहाँ एक दिन और कहाँ एक 43 करोड़ 43 करोड़। तो ये समय की गति की कमाल है। तो ककुदमी वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ उस समय में ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा रचाया गया नृत्य में तल्लीन थे। तो ककुदमी ने उसका इंतजार किया, ककुदमी ने समय की प्रतीक्षा की, और कुछ समय के बाद गंधर्वों का संगीत खत्म हो गया और सभी लोग अदृश्य हो गए। तब उसके बाद ककुदमी ने बड़े विनम्र से ब्रह्मा जी से प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मा जी, मेरी पुत्री रेवती सर्वगुण संपन्न है, तो आप कृपया उसके अनुरूप कोई वर जो है उसका सुझाव कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रे ओ राजा, आपने ये क्या किया? आप कब से खड़े थे और मुझे एक आवाज़ तक नहीं दी। तो ककुदमी ने कहा कि आप संगीत में मग्न थे, तो मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, या तो मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने आपकी प्रतीक्षा की। ब्रह्मा जी ये वाक्य सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए, और फिर बड़े दुख के साथ ककुदमी को बताया कि हे ककुदमी, पृथ्वीलोक और ब्रह्मलोक में समय की गति अलग अलग रहती है। तुम जितने समय ये ब्रह्मलोक में रहे हो, उतने समय में पृथ्वी पर करीब करीब 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। अर्थात तुम जिसके बारे में सोच रहे होगे, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सेनापति, राज्य, लोक वगैरह, ये समय के भाव में नष्ट हो चुके हैं। तो अभी तुम्हारे लायक और कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। अतः तुम अभी इस समय में भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। उसका नाम है श्री कृष्ण और बलराम। तो कृपया तुम बलराम के पास जाकर अपनी जो पुत्री है उसका विवाह, रेवती का विवाह बलराम जी से करवाओ। ये सुनकर ककुदमी बहुत प्रसन्न भी हुआ और दुखी भी हुआ। दुखी इसलिए हुआ कि उसके संतति, उसकी राजा, प्रजा, परिवारजन सभी ये 27 चतुर्युग में सब काल के गर्त में दब चुके थे। और प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये समय के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी उसको श्री हरि नारायण का साक्षात दर्शन होने वाला था। तो ये सुनकर ककुदमी ने ये निश्चय किया कि वो तुरंत ही पृथ्वीलोक पर जाएंगे
अपनी पुत्री के रेवती के साथ और उसका विवाह बलराम जी से करवाएंगे। ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेकर कुकुरमी तुरंत पृथ्वी पर चले गए और द्वारिका नगरी में पहुँचे। द्वारिका नगरी में से उन्होंने बलराम जी और कृष्ण जी का आह्वान किया। दोनों ने राजा काकुदमी का आह्वान सुनकर तुरंत ही द्वारिका नगरी के बाहरी तट पर प्रकट हुए और दोनों ने राजा काकुदमी का अभिवादन किया। ये जो था वो देखकर काकुदमी को बड़ा हर्ष हुआ कि एक भगवान मनुष्य रूप में मुझे प्रणाम कर रहे हैं, और काकुदमी ने भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप कृष्ण और बलराम जी को साक्षात नमन किया और ब्रह्मा जी से हुआ संवाद बताया और बलराम जी से विनती की कि आप मेरी पुत्री रेवती से विवाह कीजिए। किंतु उस वक्त भी बहुत ऐसा अचरज हुआ था कि जो रेवती की जो ऊंचाई थी वो करीब करीब सामान्य मनुष्य से 4 गुनी ऊंची थी। यानी कि सतयुग में जो व्यक्ति होते थे, मनुष्य होते थे, उसकी जो ऊंचाई थी कलयुग और द्वापर युग के जो लोग थे उससे करीब करीब 3 से 4 गुनी बहुत बड़ी थी। तो बलराम जी ने अपने धनुष अपने हल से रेवती जी को कलयुग के हाइट के बराबर कर दिया। अब ये देखकर काकुदमी को बहुत हर्ष हुआ और उन्होंने बड़े धूमधाम से बलराम जी के साथ उस रेवती की विवाह करवाया और उसके बाद श्री कृष्ण जी के कहने पर काकुदमी हिमालय पर्वत पर अपनी आराध्य देव श्री भगवान शिव का आह्वान करने के लिए चले गए। दोस्तों, तो ये हुआ टाइम ट्रैवल का एक जो कहानी थी भारतीय इतिहास में दर्ज है कि किस तरीके से सतयुग का जो इंसान है वो कलयुग द्वापर युग में जाकर अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। तो ये टाइम ट्रैवल की बात भी भारतीय इतिहास में है, किंतु उसको धार्मिक तथ्यों के साथ जुड़ा गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।